हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजू सर इंग्लिश ग्रामर। और बहुत ध्यान से आप पढ़ते रहिए, जैसे अभी तक पूरा मनोयोग पूरे मन से पढ़ते रहे, ऐसे ही पढ़ते रहिए। आपको मैं एक एक टॉपिक धीरे धीरे इस तरह से फिट कर दूंगा आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में, आपके माइंड में, कि आप ग्रामर में नहीं इंग्लिश के अंग्रेज हो जाएंगे। देखते रहिए। आज हमारा टॉपिक है बच्चों पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी परफेक्ट भी कॉन्टिन्यूअस भी। इसमें क्या होगा, जैसे पिछला हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़े, रहा है, रही, रहे हैं, वैसे ही इसमें आपको क्या मिलेगा, समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे शब्द मिलेंगे। यदि निश्चित समय मॉर्निंग, इवनिंग, 2 बजे, 4 बजे, 15 जुलाई, 10 अगस्त 1999, 2002, जो किस तरह से है, तो आप सिंस का यूज करेंगे। और अगर 2 घंटे, 4 घंटे, 2 सप्ताह, 15 महीने, 2 दिन ऐसे आए, तो वैसे स्थिति में हम लोग फॉर का यूज करेंगे। हैड बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी, ये इसमें मुख्य रूप से हम लोग यूज करेंगे। और स्टूडेंट्स आप देखिए कितना आसानी से सेंटेंसेस ट्रांसलेट होंगे। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट भी है, कॉम्प्लीमेंट है, सिंस, फॉर, टाइम, इस तरह से। अब आप एग्जांपल्स देखें, बड़ा आसान है। जैसे कोई एग्जांपल है कि मेरी बहन सवेरे से बाग में खेल रही थी। मेरी बहन सवेरे से बाग में खेल रही थी। अब इसको आप जब ट्रांसलेट करेंगे तो बड़ा आसान है बच्चों। सबसे पहले सब्जेक्ट कौन, मेरी बहन, माय सिस्टर, माय सिस्टर। फिर हैड बीन, टेंस के अकॉर्डिंग हम हैड बीन देंगे, और यही हैड प्लस ये बीन V3 है, ये दोनों मिलकर के याद रखिए बी बीन 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 V3 यहां पर कैसे जाने, ऑक्सिलरी हैड है, हैड बीन परफेक्शन बता रहा, और खेल रही थी प्ले, इसमें जुड़ जाएगा आईएनजी, ये कॉन्टिन्यूअस यानी कॉन्टिन्यूटी बताएगा। माय सिस्टर हैड बीन प्लेइंग, अब कहां खेल रही थी, बाग में, इन द गार्डन, इन द गार्डन। अब कब से खेल रही, सवेरे से, ये निश्चित समय है, हम सिंस देंगे, से के लिए सिंस, सिंस मॉर्निंग। और इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया। आप इस तरह सेंटेंस अपना ट्रांसलेट कर लिए। इसी तरह से बच्चों जैसे कोई सेंटेंस है कि यह लड़का 2 घंटे से गीत गा रहा था। यह लड़का 2 घंटे से गीत गा रहा था। जब इसको आप ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले कौन, यह लड़का, दिस बॉय, दिस बॉय, फिर हैड बीन आप देंगे, दिस बॉय हैड बीन, वर्ब है सिंग, इसमें जुड़ जाएगा आईएनजी, हो जाएगा सिंगिंग। ऑब्जेक्ट क्या गा रहा था, सॉन्ग, सिंगिंग द सॉन्ग। अब कब से गा रहा था, 2 घंटे से, यह अनिश्चित समय, क्योंकि पता नहीं वो 2 घंटे कब से शुरू हुए और कब तक चले, तो 2 घंटे से। इसके लिए हम लोग सिंस फॉर में से फॉर का यूज करेंगे, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। और इस तरह से हमारा सेंटेंस आसानी से ट्रांसलेट हो गया। इसी तरह से मान लो कोई स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है, सभी खिलाड़ी 2 बजे से, अब यहां बजे आ गया, 2 घंटे, 2 बजे, 2 घंटे है तो हम फॉर यूज करें, 2 बजे तो सिंस यूज करेंगे। सभी खिलाड़ी 2 बजे से क्रिकेट, आप लोग क्रिकेट बहुत पसंद है, क्रिकेट खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। देखिए कितना आसान है। सबसे पहले कौन, सभी खिलाड़ी, ऑल प्लेयर्स, फिर हैड बीन प्लेइंग,
हैड बीन प्लेइंग, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हैड बीन परफेक्ट प्लेइंग कंटिन्यूअस। प्लेइंग क्या खेल रहे थे? क्रिकेट। हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब कब से खेले? 2 बजे से, निश्चित समय, सिंस यूज करेंगे, सिंस 2 o'clock। यहां पर एक बात और बताना चाहूंगा कि हम लोग 2 o'clock क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जब हमारी घड़ी की सुइयां पूरा ओ बनाती है तो ही हमारा पूरा पूरा बजने वाला समय होता है, इसलिए ओ क्लॉक लिखते हैं। अगर ये 2.5 घंटे होता तो ओ क्लॉक ना यूज होता। इसी तरह से जैसे निगेटिव सेंटेंसेस पर आप आ गए, निगेटिव सेंटेंसेस, ये भी बहुत आसान है, केवल हैड नॉट बीन हो जाएगा बस। आप जब इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैड, निगेटिव वर्ड नॉट, फिर बीन यूज कर लेंगे, बीन के बाद V1, इसी में जोड़ देंगे ING, के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, पहले की तरह ही सिंस या फॉर, और साथ में टाइम, इतना यूज कर लेंगे आप। बहुत आसान है, एग्जांपल्स देखिए तो आसान लगेगा। जैसे कोई एग्जांपल है, यह लड़की 4:30 बजे से, इस बार मैंने 4:30 कर दिया, यह लड़की 4:30 बजे से इधर उधर घूम रही थी, इधर उधर घूम रही थी। यह लड़की 4:30 बजे से इधर उधर घूम रही थी। सबसे पहले ट्रांसलेशन में सब्जेक्ट कौन? यह लड़की, दिस गर्ल, बहुत आसान है, दिस गर्ल। फिर इधर उधर नहीं घूम रही थी, नेगेटिव सेंटेंस है, इधर उधर इधर उधर नहीं घूम रही थी, क्योंकि सेंटेंसेस निगेटिव हैं, थोड़ा सा यहां पर करेक्शन है, दिस गर्ल। फिर हैड, निगेटिव वर्ड नॉट, बीन, घूमने के लिए यहां लॉइटर होगा, फर्जी घूमने के लिए लॉइटर वर्ड होता है, लॉइटर में जुड़ेगा ING, हो जाएगा लॉइटरिंग। हैड नॉट बीन लॉइटरिंग, कहां घूम रही थी? इधर उधर। हियर एंड देयर, ये एक फ्रेज है, हियर एंड देयर। कब से घूम रहे थे? 4:30 बजे से, निश्चित समय है, हम लोग सिंस यूज कर लेंगे, सिंस 4:30 बजे, हाफ पास्ट 4। अब यहां पर बच्चों देखिए, यहां पर हम लोगों ने हाफ पास्ट 4 यूज करा, ओ क्लॉक नहीं यूज हुआ। ओ क्लॉक क्यों नहीं यूज हुआ? क्योंकि यहां पर पूरा पूरा भी नहीं बजा, 4:30 बजा है, 5 बज जाता तो हम 5 o'clock कर लेते। तो बहुत आसान सी बातें हैं। इसी तरह से जैसे कोई सेंटेंस है कि मेरा भाई 2 दिनों से, मेरा भाई 2 दिनों से विद्यालय, मेरा भाई 2 दिनों से विद्यालय नहीं जा रहा था, मेरा भाई 2 दिनों से विद्यालय नहीं जा रहा था। जब इसको आप ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो सबसे पहले कौन? मेरा भाई हो जाएगा माय ब्रदर, माय ब्रदर हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन, जाने के लिए गो, इसी में जोड़ देंगे ING, हो जाएगा गोइंग। हैड नॉट बीन गोइंग, कहा? विद्यालय, हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। अब कब से नहीं जा रहा था? 2 दिनों से, यह अनिश्चित समय है, तो अनिश्चित समय के लिए फॉर और 2 days, और 2 days बहुत आसान है, आपको इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए बच्चों। एक एग्जांपल और लिखूंगा, जैसे है कि सभी बच्चे घंटे भर से शोर नहीं मचा
रहे थे। सभी बच्चे घंटे भर से शोर नहीं मचा रहे थे। जब इसको आप ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले कौन, ऑल चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन प्लूरल है, चाइल्ड सिंगुलर है। फिर नहीं मचा रहे थे, हैड नॉट बीन, शोर मचाने के लिए मेकिंग, मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज। कब से, घंटे भर से, फॉर एन आवर, क्योंकि अनिश्चित समय है इसलिए फॉर का यूज होगा। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि बड़ी आसानी से हम लोग ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखते रहिए, आपको मैं इंटरवेटिव भी करना दिखाऊंगा, कैसे आप ट्रांसलेशन करना आसानी सीख जाएंगे। जोश, जज्बा, जुनून बनाए रखिए।